जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताने और हिंदू और मुस्लिम में बड़ा अंतर होने जैसी जहरीली बातें करने वाले जनरल आसिम मुनीर चर्चा में हैं। उन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ जैसा ही कट्टर और भारत विरोधी पाकिस्तानी आर्मी चीफ माना जा रहा है। उन्होंने प्रवासी पाकिस्तानियों के एक कार्यक्रम में जमकर जहर उगला था। उनका कहना था कि मुसलमान हिंदुओं से पूरी तरह से अलग है। मुनीर ने कहा था कि हम उनसे अलग हैं, हमारी संस्कृति, इतिहास, धर्म और सोचने का तरीका सब कुछ अलग है। हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए और उसी के आधार पर बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। उन्हें पाकिस्तान बनने की सच्चाई बतानी चाहिए। जनरल आसिम मुनीर के इस जहरीले भाषण के कुछ दिन बाद ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अटैक हुआ। यहाँ धर्म पूछकर पर्यटकों को गोली मारी गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस मुनीर के दिल में इतनी नफरत भरी हुई है, उसका सीधा नाता हिंदुस्तान से रहा है। जी हाँ, उनके पूर्वज भारत वाले पंजाब के जलंधर शहर के रहने वाले थे और 1947 में बंटवारे के समय वह लोग पाकिस्तान जाकर सीमांत जिले टोबा टेक सिंह में बस गए। कुछ समय बाद वहां से रावलपिंडी चले गए। बता दें कि आसिम मुनीर की शुरुआती पढ़ाई रावलपिंडी के ही एक मदरसे दारुल तजवीद से हुई। इसके बाद उन्होंने जापान के फुजी स्कूल से ग्रेजुएशन किया। सेना में भर्ती होने के बाद कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा और मलेशियन आर्म्ड फोर्सेस कॉलेज कुआलालंपुर से कोर्स किए। मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पब्लिक पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट में एमफिल किया है, लेकिन उनका मन इस्लामिक शिक्षा में ही रमा। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के पिता सैयद सरवर मुनीर रावलपिंडी के मशहूर लाल कुर्ती इलाके की मस्जिद अल कुरैश में इमाम थे। वह तकरीरें करने में सबसे आगे थे। हर जुमे पर तकरीरें क्या करते थे। मुनीर के दो भाई और भी हैं, जिनमें एक भाई टीचर भी है और मुनीर अपने बचपन में क्रिकेटर भी रह चुके हैं। एक मौलवी की तरह कुरान की आयतें फर्राटे से पढ़ने वाले और मदीना से पाकिस्तान की तुलना करने वाले आसिम मुनीर हाफिज कुरान की उन्हें उपाधि हासिल है। इसका मतलब है कि उन्हें कुरान मुँह ज़बानी याद है। यही कारण है कि आसिम मुनीर भाषण देते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई मौलाना तकरीर कर रहा है। जाहिर है कि पहलगाम में हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हद से ज़्यादा बढ़ गया है। 22 अप्रैल को दहशतगर्दों ने बेसरन में पर्यटकों पर गोलियां बरसा दी, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। जिसके बाद भारत ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 5 फैसले लेकर पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी गीदड़ भपकी देने से बाज नहीं आ रहा और आए दिन उसके नेता भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आगे आगे भारत पाकिस्तान के खिलाफ कौन से एक्शन लेता है, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उसके चाहने वाले देशों को भी बड़ा झटका लगेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ।